हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमसे पूछा गया है कि ताप के बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है कि हमको एक तो भौतिक अधिशोषण के बारे में पता होना चाहिए। भौतिक अधिशोषण क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि भौतिक अधिशोषण के अंदर अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में कौन से बल कार्य करते हैं। तो हमको इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यही कहती है कि यदि आपको भौतिक अधिशोषण पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। भौतिक अधिशोषण अधिशोषण की वो प्रक्रिया है, अधिशोषण का वो प्रकार है जहां पर अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोष्य क्या होता है? अधिशोष्य वो होता है जो किसी वस्तु के सतह पर जाके चिपकता है, और अधिशोषक वो होता है जिसकी सतह पर अधिशोष्य आके चिपकता है। तो अधिशोष्य और अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में एक दुर्बल वॉन्डर वॉल आकर्षण बल लगता है। वॉन्डर वॉल आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होते हैं। यदि आप इनकी शक्ति की बात करें तो वॉन्डर वॉल आकर्षण बल मात्र 20 से 30 किलो जूल प्रति मोल होते हैं। यहीं पर यदि हम बात करते हैं रासायनिक बलों की तो वो 200-300 किलो जूल प्रति मोल इनकी ऊर्जा होती है। वॉन्डर वॉल बल काफी दुर्बल होते हैं। तो होता कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक अधिशोषक है, ये हमारे पास अधिशोषक है। तो जो अधिशोष्य आना है वो इस अधिशोषक की सतह पर आता है, और इस सतह पर अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में एक वॉन्डर वॉल बल लगता है, और इस वॉन्डर वॉल बल के कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और अधिशोषण की प्रक्रिया हो जाती है। परंतु ये वॉन्डर वॉल आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है। थोड़ा सा भी इसको ऊर्जा मिले, जैसा कि आप देख रहे हैं 20 से 30 किलो जूल प्रति मोल या उससे ज्यादा की यदि ऊर्जा यहाँ पर दी जाए, जो कि थोड़े से ही ताप में आपको मिल जाती है, तो ये भौतिक अधिशोषण खत्म हो जाता है। ये वॉन्डर वॉल बल कमजोर हो जाते हैं, और उस समय पर ताप देने पर, यदि आप इसे हीट कर दें, यदि आप इसे ताप दे दें, तो जो हमारा अधिशोषक है और जो हमारा अधिशोष्य है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच का वॉन्डर वॉल आकर्षण बल टूट जाता है। टूटने के पीछे कारण आप समझ सकते हैं कि कणों में काफी ऊर्जा आ गई, और इसमें आने की वजह से, ऊर्जा आने की वजह से इसकी जो गतिज ऊर्जा है, इस कण की जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम गतिज ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, गतिज ऊर्जा काफी बढ़ जाती है, और ये बल आसानी से ये बल को पार पा लेते हैं, और आसानी से ये बंध टूट जाता है, वॉन्डर वॉल बंध टूट जाता है। तो इसीलिए ताप के बढ़ाने पर, जो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि ताप के बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है, तो इसका जवाब साधारण ये है कि ताप के बढ़ाने पर जो वॉन्डर वॉल आकर्षण बल है वो कम हो जाते हैं, जिस कारण से भौतिक अधिशोषण घट जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।